हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अगन बोर्ड के फर्स्ट ईयर के 5.1.8 एसएलओ को देखेंगे, जिसका टाइटल है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। तो ट्रांसमिशन, जैसे कि आपको पता चल गया है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जो डाटा आपने भेजना है उसको ट्रांसमिशन कहा जाता है। अब synchronous or asynchronous transmission are two methods for sending data between devices. They differ in how they manage the timing of the data transfer and their synchronization. तो सबसे पहले सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन को हम देखते हैं। सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन जो है वो सेंड करती है डाटा को कंटिन्यूस स्ट्रीम में, और एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो, जैसे देखें यहाँ से, ये डिवाइस ए है और ये डिवाइस बी है रिसीवर, और यहाँ से फ्रेम या ब्लॉक की सूरत में डाटा जो है ट्रांसफ़र होता है। और ये इक्वल इंटरवल से होता है और कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू स्ट्रीम बनती है इसकी। और इसके जो रिसीविंग पोर्शन है इसका, रिसीविंग डिवाइस है, यहाँ पे एक शेयर्ड क्लॉक होता है जो दोनों को सिंक्रोनियस मतलब बनाता है। यानी कि क्लॉक ये यहाँ से सिग्नल देता है कि अब डाटा भेज दो, तो सेंडर जो है वो डाटा भेज सकता है। क्लॉक जब कहेगा कि डाटा नहीं है अभी भेजना, तो फिर सेंडर जो है वो डाटा नहीं भेज सकता। तो इस तरह से जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डाटा जो है फ्रेम की सूरत में या ब्लॉक की सूरत में आप भेजते हैं, इसको कहते हैं सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। और जैसे मैंने बताया, डाटा फ्रेम या ब्लॉक की सूरत में कंटिन्यूस स्ट्रीम में भेजा जाता है। और एक ब्लॉक सिग्नल जो है, बेसिकली क्लॉक सिग्नल जो है वो आपका वो काम करता है। तो इसको मज़ीद देखते हैं। डेफिनेशन में, इन synchronous transmission data is sent in a continuous stream along with the clock signal that synchronizes the transmission between the sender and the receiver। ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्लॉक सिग्नल की बात करें तो शेयर्ड क्लॉक सिग्नल इज यूज्ड टू synchronize the data transmission, ensuring that the both sender and the receiver are aligned in their timing। तो जैसे मैंने बताया कि एक शेयर्ड क्लॉक जो है वो होता है, जिसकी वजह से डाटा जो है वो पता चलता रहता है कि अब डाटा जो है अब सेंडर भेज सकता है या नहीं भेज सकता है, या भेजे कब भेजे। उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र है। डाटा इज ट्रांसमिटेड एज ए कंटिन्यूस ब्लॉक और स्ट्रीम विदाउट स्टार्ट और स्टॉप बिट फॉर ईच करेक्टर। और हर करेक्टर में आपका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है, और इसके दरमियान में कोई स्टार्ट या स्टॉप बिट नहीं होती। ये हम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें ये चीज़ है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में। इसमें जो है आपको, जैसे मैंने बताया कि शेयर्ड क्लॉक है, और उसके बाद फ्रेम डिलिमिटेशन है। Data frames are usually defined by the protocol used with the fixed length and boundaries. Efficiency is generally more efficient than the asynchronous transmission as there is no overhead from start and stop bit, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है और इसका क्लॉक सिग्नल जो है बेसिकली वो देगा कि डाटा आए या ना आए, वो एक कंटिन्यूस स्ट्रीम में डाटा आना शुरू हो जाएगा अगर वो सिग्नल देता है। उसके बाद एडवांटेजेस में अगर आप बात करें, टिपिकली फास्टर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, जो कि हम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में देखेंगे। और जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यूस डेटा फ्लो है इसका। और एफिशिएंसी है, मोर एफिशिएंट फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन एंड लार्ज डेटा ट्रांसफर बिकॉज ऑफ द रेड्यूस ओवरहेड। बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन जो है वो बेटर
बैंडविड्थ है यूटिलाइजेशन एज डेटा इज सेंड इन द ब्लॉक्स और कंटिन्यूस स्ट्रीम्स। ब्लॉक्स या फ्रेम एक ही बात है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस जो हैं उसमें कम्प्लेक्सिटी आती है, रिक्वायर्स बोथ सेंडर एंड रिसीवर टू बी सिंक्रोनाइज्ड। वो उन दोनों को सिंक्रोनाइज होना पड़ता है, क्योंकि क्लॉक सिग्नल जो है उसको उनको सिंक्रोनाइज करेगा, ठीक है, विद द क्लॉक सिग्नल मेकिंग इट मोर कम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। और इस लिहाज से सेंडर और रिसीवर को उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। एरर हैंडलिंग रिक्वायर्स एडिशनल मैकेनिज्म टू हैंडल सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज एंड एरर्स। और जैसे मैंने बताया है कि सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन जो है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो होती है, और डेटा इस तरह से कंटिन्यूस स्ट्रीम में एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को ट्रांसफ़र होता है। और यहाँ पे एक शेयर्ड क्लॉक होता है जिसकी वजह से वो स्टॉप या ऑन या ऑफ होता है, तो उसकी वजह से सेंडर जो है वो डाटा अपना सेंड कर सकता है या नहीं कर सकता। नेक्स्ट आपके पास है ए सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। अब जैसे मैंने सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में आपको बताया था कि सेंडर से रिसीवर पे जो डाटा जा रहा है बेसिकली वो फ्रेम या ब्लॉक की सूरत में जा रहा है, तो यहाँ पे करेक्टर या बाइट की सूरत में जाएगा। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसमें वो कंटिन्यूस स्ट्रीम थी, इसमें जो है कंटिन्यूस स्ट्रीम नहीं है, इसमें गैप है बीच में। आप देखें, ये अगर फर्स्ट करिए एक बाइट है, तो इस बाइट में ये देखें, इसको अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक बाइट है, ठीक है। इसी तरह ये भी एक बाइट है, ये भी एक बाइट है, और इसके बाइट के शुरू में और इसके एंड में डाटा यहाँ से सेंडर से जा रहा है रिसीवर को, तो ये इसका एंड बना और ये इसका स्टार्ट बना। स्टार्ट में 0 है और इसके एंड में 1 है। ये रिसीवर को जो है ना बताता है स्टार्ट और स्टॉप बिट, कि भाई ये करेक्टर जो है अब सबमिट हो गया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सबमिशन शुरू हो गई है, देखिए यहाँ पे ये 2 बिट जो हैं ये बाकी रह गए हैं। उसके आखिर में एक देखें, यहाँ पे एक बिट लगी हुई है, इसको कहते हैं स्टॉप बिट। स्टॉप बिट का मतलब ये है कि उसको ये पता चल गया कि अब एक बाइट यहाँ पे मैंने हासिल कर ली है। तो देखें ना, एक बाइट जब ख़त्म होगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने एक बाइट ले लिया, अब दूसरा बाइट पर तीसरा बाइट, उसको ये स्टार्ट और स्टॉप बिट से पता चलेगा। स्टार्ट बिट 0 से स्टार्ट होगा और स्टॉप बिट जो है 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जितना भी कंप्यूटर में इंटरनली वर्किंग होती है वो बाइनरी फॉर्म होती है, इसलिए तो एक बाइट है उसके आगे और पीछे स्टार्ट में और एंड में एक एक बिट लगा दिया जाता है। स्टार्ट बिट के लिए 0 इस्तेमाल करते हैं और स्टॉप बिट के लिए आप 1 इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप ये देखें, यहाँ पे डायग्राम में आपको ऊपर नज़र आ रहा है कि ये आपका डाटा है बेसिकली, ये आपका एक करेक्टर है, ठीक है। ये नंबर भी हो सकता है, करेक्टर जो भी है, और इसके स्टार्ट में आपने 0 लगा दिया और इसके एंड में आपने 1 लगा दिया। इसको स्टार्ट बिट कहेंगे, इसको एंड बिट कहेंगे। इसका मतलब है कैरेक्टर बाई कैरेक्टर या बाइट बाई बाइट जो है ना डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे शेयर्ड क्लॉक नहीं होता। जैसे वहाँ पे शेयर्ड क्लॉक था, यहाँ पे शेयर्ड क्लॉक नहीं है। तो इसका मैकेनिज्म कैसे कैसे पता चलता है उसको, उसके लिए ये इसका पहली बात तो ये है कि एक बाइट जब चला जाता है, दूसरा बाइट जो है वो डिस्क्रीट जो है टाइमिंग जो है, यानी कि डिफरेंट टाइमिंग से आपस में वो जो है ट्रांसफ़र होगा। मिसाल के तौर पे ये जो बाइट है, तो फर्ज करें ये वाला बाइट है, एक ये बाइट है और एक ये बाइट है, इसके दरमियान में फासला फर्ज करें ये है, इसके दरमियान में फर्ज करें फासला ज़्यादा है इन दोनों के दरमियान में। इसका मतलब कि ये जब बाइट जो है इधर रिसीव हो गया है, उसके बाद दूसरा बाइट ये वाला जो बाइट है ये जब रिसीव होगा तो इसका इसका फासला फर्ज करें 2 सेकंड है, यहाँ पे 1 सेकंड है, यहाँ पे 0.5 सेकंड है। तो इसमें जब एक बाइट ट्रांसफ़र होता है तो उसके बाद दूसरा बाइट जो आता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे जैसे मैंने बताया था शेयर्ड क्लॉक नहीं है यहाँ पे।
बिट्स के जरिए से डाटा ट्रांसफ़र होना है और उसने ही बताना है, इसलिए यहाँ पे गैप्स बिटवीन द डाटा यूनिट्स है वो हमें नज़र आता है। ठीक है ना। तो ये है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो कहता है जी इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डाटा इज सेंड वन करेक्टर और बाइट एट अ टाइम विद ईच करेक्टर फ्रेम्ड बाय स्टार्ट एंड स्टॉप बिट that signal the beginning and end of the each transmission। ठीक है जी। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स में अगर आप आए तो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स जो है, ईच करेक्टर और बाइट इज फ्रेम्ड विद स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स टू इंडिकेट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ट्रांसमिशन, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ तफसील से। दीज बिट्स हेल्प सिंक्रोनाइज द सेंडर एंड रिसीवर ऑन अ पर करेक्टर बेसिस, मतलब उस लिहाज से ये सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा हाँ जी ये बाइट जो है ना मैंने रिसीव कर लिया है, क्योंकि जब एंड बिट आएगी तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि ये मैंने रिसीव कर लिया। और जब सेंडर से निकलेगा तो जो भी बाइट होगा उसके शुरू में और उसके आखिर में है स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट लगेगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र है। डेटा डेटा इज सेंड इन डिस्क्रीट चंक्स, जैसे मैंने बताया है कि वक्फे वक्फे से जो है, और वक्फा जो है एक जैसा नहीं होगा। जैसे कि कंटिन्यूस स्ट्रीम थी वहाँ पे सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में, यहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्रीम नहीं है। विद आइडियल पीरियड्स बिटवीन ट्रांसमिशन सिंक्रोनाइजेशन जो है, नो शेयर्ड क्लॉक सिग्नल इज यूज्ड, सिंक्रोनाइजेशन इज अचीव थ्रू द स्टार्ट एंड स्टॉप इट, जैसे मैं तफसील से पहले बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद एडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेज इजियर टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज एज, सॉरी, एडवांटेजेस में easier to implement and manage as there is no need for shared clock signals। ठीक है। It is suitable for communication over variable speed and distance। ठीक है ना, जहाँ पे वेरिएबल स्पीड होगी या डिस्टेंस होंगे वहाँ पे इजीली आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रीट है, ठीक है, वो कंटिन्यूस है। फ्लेक्सिबिलिटी कैन हैंडल वेरिंग डेटा रेट्स एंड इंटरप्शंस एज करेक्टर इज फ्रेम्ड इंडिविजुअली। ठीक है ना। और डिसएडवांटेज क्या है, एडिशनल ओवरहेड ड्यू टू स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स विच कैन रिड्यूस ओवरऑल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। अब हर जो बाइट जा रहा है उसके आगे और पीछे स्टार्ट और स्टॉप बिट लगी हुई है, इस लिहाज से उसको जब आपस में दोनों डिवाइसेस को सिंक करना पड़ता है यानी सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ती है, तो इट विल टेक टाइम। तो इस लिहाज से वो कह रहा है कि ओवरहेड है इसको ड्यू टू स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। ठीक है। उसके बाद स्पीड है जनरली स्लोअर कंपेयर टू द सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस डाटा स्ट्रीम है, इस लिहाज से डाटा जो है कंटिन्यूस फ्लो में जा रहा है, तो उस लिहाज से सिंक्रोनियस जो है वो ज़्यादा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू ए सिंक्रोनियस। ठीक है। ड्यू टू द ओवरहेड ऑफ द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट एंड द डिस्क्रीट नेचर ऑफ द डाटा ट्रांसफर, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये डिस्क्रीट है। जैसे मैं पहले दिखा चुका हूँ आपको, ये डायग्राम दोबारा से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सेंडर है, ये एक डिवाइस है, ये मोबाइल भी हो सकता है, ये कंप्यूटर भी हो सकता है, ये लैपटॉप भी हो सकता है, ये टैब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से डाटा सेंड करना है आपने, तो उसके लिए करेक्टर बाई करेक्टर या बाइट बाई बाइट जो है डाटा ट्रांसफ़र होगा एसिंक्रोनियस में। और एसिंक्रोनियस में क्या होगा, जब एक बाइट ट्रांसफ़र यहाँ से निकलेगा तो उसके स्टार्ट और एंड में एक एक बिट लग जाएगी, जिसको हम पैरिटी बिट भी कहते हैं बेसिकली। स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट लग जाएगी। स्टार्ट बिट जो है वो ज़ीरो है, स्टॉप बिट जो है वो वन है। तो इस तरह से जब रिसीवर रिसीव कर लेगा एक पूरा बाइट, इसको पता चल जाएगा, ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा सेंडर से, सेंडर को पता चल जाएगा, रिसीवर को पता चल जाएगा कि मैंने एक बाइट जो है वो वसूल कर लिया। दूसरी हमने इसमें ये चीज़ देखी है कि जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है इसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ डाटा है इसमें गैप्स है। ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो हैं बड़ी अहम। और तीसरी चीज़ हमने कंपैरिजन में ये देखी है कि ये स्लो है, क्योंकि स्टार्ट और स्टॉप बिट जो है वो हर बाइट के बाद चेक होती है, तो इसलिए ये ज़रा प्रोसेस स्लो है एज़ कम्पेयर टू द सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अच्छा जी, समरी में हम देख लेते हैं कि टाइमिंग जो है यूज सिंक्रोनस में यूज द शेयर्ड क्लॉक सिग्नल टू सिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफ़र, ये हम पढ़ चुके हैं।
डाटा फ्लो जो है कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डेटा है, मोर एफिशिएंट विद लेस ओवरहेड यूज केसेस, हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर एप्लीकेशन लाइक नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड डाटा बसेस। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हमने देखा है टाइमिंग जो है स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स टू सिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसफर ऑन द पर करेक्टर बेसिस है। और पर करेक्टर या मतलब आप कह लें बाइट, ठीक है। उसके बाद आपका डाटा फ्लो है डिस्क्रीट चंक्स ऑफ डाटा विद एडिशनल ओवरहेड फ्रॉम स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। ये हम चेक कर चुके हैं। यूज केसेस है लोअर स्पीड कम्युनिकेशन विद सिंपलिसिटी and flexibility are required, such as serial ports and data entry devices. तो चॉइस या सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की डिपेंड अपॉन द such as speed requirements, complexity, efficiency, and the specific communication need of the application। तो इस एसल में हमने ये देखा है कि सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो क्या होती है। वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा जो है बेसिकली कैसे ट्रांसफ़र होता है। दो मोड होते हैं, एक सिंक्रोनियस और एक एसी सिंक्रोनियस। सिंक्रोनियस में जो है ऑटोमेटिकली एक शेयर्ड क्लॉक जो है वो रिसीवर एंड के ऊपर लगा होता है, जो कि सिग्नल भेजता है कि अब डाटा भेज दो, या अब डाटा जो है जब वो स्टार्ट होता है तो वो डाटा भेजना शुरू कर देता है, और जब वो स्टॉप करना चाहता है तो जो क्लॉक होता है शेयर्ड क्लॉक वो वो बंद हो जाता है, ठीक है ना, ऑन ऑफ होता है। तो लेकिन ये सिंक्रोनस में हमने देखा है कि इसमें स्टार ये शेयर क्लॉक नहीं होता, इसमें स्टार्ट और स्टॉप भी होती है। और ये भी हमने ये चीज़ देखी है कि ये सिंक्रोनस जो है वो स्लो भी है एज़ कम्पेयर टू द सिंक्रोनस। और ये सिंक्रोनस में जो है डिस्क्रीट डेटा होता है और गैप्स जो हैं उसमें मौजूद होते हैं। हर जो बाइट है करेक्टर है वो एक गैप के बाद जो है वो आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये असल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।